Hello children, how do you do? I hope all of you are well. So, in the previous lecture, I have told you that today I shall teach you moment of inertia. So, today we will start a next section of this lesson, number 7, the moment of inertia. तो चलिए आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे कि यह क्या है और इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। जब एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारा मास है, तो चलिए हम लोग पहले कोई बिना भूमिका को बांधे हुए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग एक इमेजिन करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट किसी टेक एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो इसी चीज को हम लोग करते हैं और पहले हम लोग पॉइंट मास के बारे में कंसीडर करेंगे। मतलब एक बहुत छोटा मास, पॉइंट मास मतलब ऐसा मास जिसको बहुत ज्यादा टुकड़ों में लोग बांट नहीं सकते हैं, बस एकदम छोटा एक डीएम मास हमारा है, डेल्टा एम मास हमारा रहेगा, बहुत छोटा मास रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जब इसके बारे में हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे तो इसी चीज को हम लोग एक बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि कंटिन्यूअस होगा और होमोजीनियस होगा उस पर एक्सटेंड करेंगे। एक्चुअली जब हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ रहे थे तो हम लोग ने इस बात को कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअस रहेगा और होमोजीनियस रहेगा। होमोजीनियस मतलब उसका डेंसिटी हर जगह एक समान रहेगा। होमोजीनियस का मतलब करीब करीब यही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हेडिंग देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हम लोग जैसा कहा, जैसे ये एक सर्कुलर एक ये एक्सिस है, जेड जेड डैश एक्सिस है, और इसके अलोंग कोई चीज घूम रहा है इधर से सर्कुलर पाथ में, ये चल रहा है। कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, लेकिन यहां सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमारा चल रहा है, यहां हमारा सेंटर है ओ, और यहां से यहां पर इतनी दूरी पे, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस कहते हैं आर, पर यहां पर कोई पी के पास में पॉइंट मास है जिसका मास है एम, स्मॉल एम हम लोगों ने पॉइंट मास ले लिया है। कहां पे? इस पी पर। ये डिस्टेंस कितना है? आर। मतलब क्या है, देखिए इस ढंग से ये जेड जेड एक्सिस है और इसके चारों ओर इन सर्किल एक पॉइंट मास घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मास क्या है हम लोगों ने मास अब हम लोग लिखेंगे। लेट अस स्टार्ट with an object moving in a circle along z axis। इस z एक्सिस के along ये चारों तरफ घूम रहा है। इसका मास क्या है हम लोगों ने m ले लिया है, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारा होगा वेलोसिटी इक्वल टू v। ये हम कहेंगे इसको लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज नथिंग बट d theta dt, where d theta is measured in radian। मास है इक्वल टू m, and radius of
ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू आर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m v इक्वल टू ओमेगा, याद होगा आपको। तो दिस विल बी ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर। हम सभी को ले रहे हैं स्केलर फॉर्म में, वेक्टर रोटेशन नहीं ले रहे हैं। दिस हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये जो हमारा आया एक्सप्रेशन जो आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में कुछ चलते रहता है, सीधे चलते रहता, ये इसका वेलोसिटी भी है। देखिए ये वेलोसिटी भी है, v इक्वल टू ओमेगा है। तो अगर ये चलते रहता, ये ओमेगा बल्कि यहां पर आ रहा है तो करके लिख दीजिए। अगर ये चलते रहता एक लाइन में, तो हम लोग कहते कि के जो है फॉर लीनियर मोशन के होता, फॉर लीनियर मोशन के वहां एंगुलर वेलोसिटी होता ही नहीं। कितना होता? हाफ m v स्क्वायर। अब ये दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिए, इसको इसको कंपैरिजन करके देखिए। तो ये जो है यह भी है काइनेटिक एनर्जी का है और यह भी काइनेटिक एनर्जी का है, और दोनों को जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन दोनों को, तो पाते हैं कि यहां पर जो एम आर स्क्वायर है उसके बदले पर यहां पर एम है। तो लीनियर मोशन में जो एम होता है वह रोटेशनल मोशन में एम आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास कंसीडर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर जो है एक डिस्टेंस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट मास के डिस्टेंस को बता रहा है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं एम आर स्क्वायर जो है, इसी को कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दी क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी, इसी को हम लोग कहते हैं आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लाल से लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यह जो है इसी को हम लिखते हैं, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर किया तो आई जो है वही है जो कि यहां पर एम है। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल अदा करता है जो कि लीनियर मोशन में हमारा मास करता है। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ये आप जानते हैं कि जब लीनियर मोशन होता है तो लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है जो कि मास से हम लोग ही दिखाते हैं, ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया। तो यहां इसको हम लोग कहते हैं कि रेस्ट इनर्शिया और ये मोशन इनर्शिया। दो ढंग की इनर्शिया की बात करते हैं हम लोग। क्या हाँ, दो ढंग की इनर्शिया की बात करेंगे रोटेशन मोशन में? नहीं, सिर्फ एक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पर करेगा, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लें, चर्चा कर लें कि किस पर डिपेंड करेगा। इसको मिटाते हैं और लिख देते हैं कि किन किन चीजों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसको हम लिखते हैं। मोमेंट ऑफ inertia depends on
पहला मास पर निर्भर करेगा। क्या है हमारा, है क्या, दिस इज I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और मास के डिस्ट्रीब्यूशन से शेप एंड साइज हो जाएगा, डिपेंड करेगा। तो शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट्स ओरिएंटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन and its orientation। ये रोटेशन तो समझ में आ रहा है, ओरिएंटेशन क्या होगा? ये ओरिएंटेशन का मतलब ये कहां पर किस ढंग से ओरिएंट है। हो सकता है कि ऑप्शन हमारा यहां नहीं हो करके यहीं पर हमारा एक्सिस अगर हो जाए और इसी एक्सिस के लॉन्ग कोई चीज घूम रहा है, तब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन दोनों पर डिपेंड करेगा। इसी को हम लोग और कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम चीज है ये दोनों। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये चीजों पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। ये डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कि डायमेंशन इसका क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है एम एल स्क्वायर। यही होगा, एम के लिए कैपिटल एम, आर के लिए एल और 2 का 2 आ जाएगा। ये हमारा डायमेंशन हो गया। यूनिट की बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट भी लिख देते हैं इसका, यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। आइए इसका यूज कहाँ है, प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ है। तो इसका यूज होता है, पहला ऑटोमोबाइल्स में होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होता है, इसका यूज होता है। उसके बाद स्टीम इंजन में भी इसका यूज होता है। उसके बाद ये फ्लाई व्हील है, उसका होता है यूज। फर्स्ट में स्टीम इंजन कह सकते हैं, सेकेंड में आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, थर्ड में कह सकते हैं फ्लाई व्हील में, आगे आप लोग मोटरसाइकिल में देखे हो कि आगे गोल, आगे जहां पर रहता है चक्का का सेंटर होता है, व्हील होता है, वहां पर एक गोल चक्का सा कुछ लोहे का लगा रहता है। एक्चुअली वह व्हील है और वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहा है ताकि आप ब्रेक मारे तो बहुत तेज से काम करें। आगे और पीछे भी आजकल रहता है, जिसको हम लोग को वहां पर कहता है कि पावर ब्रेक है। एक्चुअली ब्रेक का जो है बढ़ा देता है पावर को, तो इसलिए हम लोग पावर ब्रेक करते हैं। तो ये हम लोग अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और ये देखें कि हम लोगों ने एक चीज जो निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं और साथ और बहुत बड़े चीजों के लिए कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए तो इसी में थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ लार्ज बॉडी। यहां पर कोई बहुत बड़ा बॉडी होता, ऐसे होता कोई ऐसा बॉडी, अब घूमते रहता और उस बॉडी का बहुत सारे पॉइंट होते, कौन कौन पॉइंट होते हैं, M1 होता, M2 होता, वैसे ही बढ़ते बढ़ते Mn पॉइंट हो जाता और ये पॉइंट डिस्टेंस R1, R2 और Ri डिस्टेंस पर या Rn डिस्टेंस पर रहता।
तो हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता तो हम लोग कहते कि सबको हम लोग जोड़ देंगे, जितने छोटे छोटे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, जोड़ के जो हम लोग आएगा उसको हम लोग कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा है। तो देख इसको लिखते हैं, फॉर ए लार्ज बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर ए लार्ज बॉडी, ए लार्ज बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सबको हम लोग जोड़ेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और इसी को हम लिखते हैं समेशन mi ri स्क्वायर i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक। ये अगर डिस्क्रीट है तो हम लोगों ने समेशन लिया, अगर रेगुलर रहेगा कोई बड़ी कंटिन्यूअस है तो हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। लेकिन यहां पर देखिए तो अगर ये r जो है सबके लिए बराबर है, कांस्टेंट हो जाए, ऐसे यहां पर कोई कंडीशन हो जाए, जैसे यहां पर एक गोला लंबा हो जाए और उसके लिए r सब बराबर हो जाए, सब हमेशा बराबर रहे, कोई चीज इसके एक्सिस पे घूम रहा है और इस डायरेक्शन से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि r जो है सबके लिए बराबर हो रहा है। अगर r सबके लिए बराबर हो जाए, ऐसा हो जाए, लिख देते हैं इफ r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू rn बराबर r, ये सब बराबर हो जाए तब क्या होगा, इसको हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi इक्वल टू हो जाएगा mi r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस mn की जगह पे लिखेंगे mn r स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn r square, and this will give you mr square, where m क्या है, the total mass, ये हमारा क्या है, the total mass, ये this is total mass, so total mass में रेडियस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। The moment of inertia of an object is defined as the product of mass and the square of the distance between the mass and the axis of rotation, जिस एक्सिस के along वह रोटेट कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट का क्या होगा। तो आइए हम लोग कुछ जाने पहचाने चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले बोर्ड को हम लोग साफ करते हैं, उसका निकालते हैं, देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, रिंग हम लोग कहा है तो हम लोग होमोजेनियस रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of ring and passing through center of the ring। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग का दिया, सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द रिंग
एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। कैसे? देखिए एक हम रिंग बनाते हैं, देखिए ये रिंग है और इसके सेंटर पर एक्सिस जेड जेड है और ये सेंटर हमारा है ओ, ये हमारा सेंटर है। यहां से रिंग का हर एक पॉइंट जो यहाँ पर रिंग है, ये जो बना हुआ इतना बड़ा रिंग है, मान लीजिए कि इतना बड़ा रिंग है, यहाँ पर स्मॉल मास हम लोग मान लें एकदम एम, ये जो एकदम छोटा और यह आर पर है, डिस्टेंस आर पर है, तो यहां पर जो मास होगा छोटा मास वह भी डिस्टेंस आर पर होगा, यहां पर जो होगा एक्सिस से वह भी डिस्टेंस आर पर होगा, तो ये सभी आर डिस्टेंस पर है। तो हम लोग करेंगे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेस को निकालेंगे और उसको ऐड अप कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट एम बी पॉइंट मास on P at distance R from center of the circular path whose radius is R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली निकाले हुए इसको लिखेंगे m छोटा एक के लिए आर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग m कहते हैं m1, इसको हम लोग m2 कहते हैं, इसको हम लोग m3 कहते हैं, वैसे ही बहुत सा होगा। यहाँ पर यहाँ आ जाइए तो यहाँ mn हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m3 प्लस m4 r स्क्वायर एंड सो ऑन mn r स्क्वायर। और ये जो होगा m1 प्लस m2 प्लस mn r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट mr स्क्वायर वेयर m1 प्लस m2 प्लस mn is equal to m is total mass of the ring, of the circular ring of course ring is homogeneous। ये हम लोग मान ले रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, मतलब रिंग जैसे आप एक बैंगल चूड़ी का इमेज कर सकते हैं कि चूड़ी है, रिंग है, जो चूड़ी है। अगर ये रिंग नहीं होकर के एक प्लेट होता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता? सेम सिचुएशन रहेगा। देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं और करते हैं। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड जो हमने बनाएंगे हम लोग वह निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर होमोजीनियस लिख ही देते हैं, होमोजीनियस यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म प्लेट, यूनिफॉर्म प्लेट about an axis perpendicular to the plane of the plate, यहां पर plate and passing through the center of the plate. बस ये हम लोग चेंज करेंगे और दूसरा हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बनाते हैं हम लोग डायग्राम। पहले डायग्राम में हो जाएगा ये हमारा गणित डायग्राम है जो कि बहुत शानदार तो नहीं बना है, ये हमारा है और ये किस एक्सिस से पास कर रहा है, ये जो है यहां है हमारा सेंटर, यहां पर रखें और इस सेंटर से इस तरफ हमारा जेड एक्सिस है और यहां से ये जेड डैश एक्सिस है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्लेट है, जैसे एक पेपर है, यह हमारा तलहटी है, ये तलहटी हमारा सर्कुलर प्लेट अगर है ये तलहटी, तो इसको पार करते हुए इस ढंग से ये हमारा एक्सिस है जेड डैश, ये हमारा जेड एक्सिस है और ये हमारा सर्कुलर प्लेट है, ये पाम जो हमारा है वह सर्कुलर प्लेट है। तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। चलिए यह जो है हमारा प्लेट वाकई में क्या है, कंटिन्यूअस है। ये इस से ये ऐसा नहीं कि ये हॉलो है, बल्कि ये कंटिन्यूअस है। इस तरह से है, प्लेट है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर को हम लोग ओ कह दे रहे हैं। अब इस सेंटर से हम लोग करें कंसेप्ट लगाएंगे रिंग वाला, एक छोटा सा रिंग बनाएंगे एक्स डिस्टेंस पर, एक छोटा सा रिंग बनाएंगे एक्स डिस्टेंस पर और रिंग की चौड़ाई हम लोग मान लेंगे कि dx है। ये छोटा हम लोग रिंग बनाए कहां, इस पर, और इसकी चौड़ाई जो हम लोग बनाएंगे dx। ये जो है काला से जो बनाया हुआ हमारा है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई dx है, ये काला से हमने बनाया है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस x है और ये जो चौड़ाई इसकी है dx है। पूरे प्लेट का ये रेडियस यहां से यहां तक मान लीजिए कि r है, समूचा का ये हमने रेडियस माना कितना r, ये r है, कहां एक्सिस से माप रहे हैं तो r हो रहा है रेडियस हमारा, और इसका मास हुआ समूचा प्लेट का मान लीजिए कि m है। लेट मास ऑफ द प्लेट इक्वल टू m रेडियस ऑफ द प्लेट इक्वल टू r। ये हम लोग को मान लिया है। हम लोगों ने x डिस्टेंस पर एक रिंग बनाया है और उस रिंग की चौड़ाई कितना है dx है। तो रिंग का एरिया कितना होगा, एरिया होगा एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई x हो जाएगा, 2 पाई x हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरीमीटर, और उसमें dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ देगा एरिया। 2 पाई लेंथ हो गया
एंड dx ब्रेथ हो गया, तो ये दे दिया एरिया। एंड मास ऑफ दिस रिंग, मास ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस रिंग, देखिए तो ये एरिया इतना है, यूनिट एरिया का मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, तो यहीं से निकाल देते हैं मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेट हमारा यूनिफॉर्म है तो हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया के लिए मास कितना हो जाएगा, m पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। ये पाई से हो गया पाई कैंसल, तो ये बचेगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर निकाल रहे हैं, x dx, ये इस मास को हम लोग कह रहे हैं dm, स्मॉल मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्मॉल मास के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm इज इक्वल टू di इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो हो जाएगा मास हो जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx, और डिस्टेंस क्या है x का स्क्वायर, यही हमारा डिस्टेंस है। ये हमारा वाकई में m है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है m को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है r को। ओके, अब हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी प्लेट, पूरे प्लेट का निकालना चाहे तो हम छोटा मास का निकालें। यहां पर जो छोटा मास है रिंग का जो रियल मास है, इसको हम निकालें, मतलब एक रिंग को निकालें, तो ये कंटिन्यूअस है, तो ऐसे ही इसको छोटे छोटे रिंगों में, बहुत सारे रिंगों में बांट सकते हैं। कहां से, यहां से लेके यहां तक बहुत सारे रिंग हम बनाएंगे और वैसे बांट देंगे। तो ऐसा नहीं करके हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ inertia of the plate I equal to इंटीग्रेशन ऑफ di, di का इंटीग्रेशन लेते हैं, तो di का इंटीग्रेशन, तो इसका भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, 2m अपॉन आर स्क्वायर, और x और dx स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा dx, यही हो गया। अब ये इंटीग्रेशन कहां होगा, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू r तक, ये यहां 0 रहेगा और यहां पर रहेगा r, या x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू r तक, यहां लिख देते हैं ज्यादा क्लियर होने के लिए, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू r तक, यही हमारा है। इतना लिखते हैं हम लोग, x इक्वल टू 0 से लेकर r नहीं, सिंपली लिखते हैं 0 टू r, समझने के लिए हमने ऐसा लिख दिया है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2m अपॉन आर स्क्वायर 0 से r x क्यूब dx, और ये देखिए 2m अपॉन बाहर निकला हुआ है, ये इसका होता है x 3 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है, और लिमिट ले लिया जाता है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है r, तो ये आपको आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा x के पावर 4 अपॉन 4 0 से r, 4 को बाहर निकाल दीजिए तो आएगा 2 अपॉन m अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4, और ये जो बचा रहेगा s के पावर 4 को पहले लिखेंगे r, तो r के पावर 4 माइनस 0 के पावर 4, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m आर स्क्वायर बाय 2, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा,
अब आर स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा ये आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आई ऑफ प्लेट एम आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज एम आई ऑफ प्लेट ऑफ द प्लेट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट का हम लोग निकाल चुका, ये हमारा इतना। अब इस एम आई ऑफ द प्लेट तो देखिए कि हम लोगों ने यहां पर ले लिया है एक्सिस। अगर हम लोग एक्सिस यहां पर नहीं लेते, यहां पर लेते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ऑफ कोर्स दूसरा हम लोग एक्सिस यहां लेते हैं, इस एक्सिस के लॉ हम लोग बात करते हैं। ये जो है जेड एक्सिस हमारा यहां होगा और ये जो है हमारा सेंटर से पास कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है एक्सिस, वो एक्सिस नहीं होता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तब कुछ दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और उसके लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और फिर इस पर थोड़ा चर्चा हम लोग नेक्स्ट डिस्कस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, आइए एक चीज और हम लोग जानें। यहाँ पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे एम आर स्क्वायर, जिनके लिए हम लोग आया था सिर्फ एम आर स्क्वायर। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे चीज से, आई इक्वल टू हम तुलना कर दें, कंपेयर करें इसको, हम कहें एम के स्क्वायर, तो के क्या हमारा होगा, यह के स्क्वायर इक्वल टू सीधा आर स्क्वायर बाई 2 हमारा आ रहा है। तो यह जो के का जो वैल्यू आया, यह के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो के क्या आ जाएगा, के इक्वल टू होगा आर बाई √2। इस के को हम लोग कहते हैं के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन। और रेडियस ऑफ जाइरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मास में सीधा रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का और किसी भी जो एक्सिस दिया हुआ है जिसके अलोंग रेडियस ऑफ जाइरेशन दिया हुआ है, ये एक्सिस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सिस पर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर करता है कि किस एक्सिस के अलोंग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास, टोटल मास into a square of radius of gyration, radius of gyration का square. So moment of inertia is total mass and multiplied by a square of the radius of gyrations, and this radius of gyration is measured from the axis of rotation. तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। आइए हम लोग थर्ड लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होमोजीनियस रॉड। देखिए थर्ड जो होगा, थर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होमोजीनियस रॉड ऑफ ए होमोजीनियस, माने एक समान डेंसिटी वाला, होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म, माने एक समान मोटाई वाला और लंबाई वाला, यूनिफॉर्म रॉड about an axis perpendicular to the plane of the rod, plane of the rod and passing through the center of mass of the rod,
सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये एक रॉड है, ये हमारा यूनिफॉर्म रॉड है और ये कह रहा है ये रॉड अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका ये बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। तो यही हमारा ये एक्सिस हमारा है, ये एक्सिस हमारा यही है, यही हमारा जेड डैश जेड हमारा एक्सिस है और इसी के अलावा हमको निकालना है। ये सेंटर ऑफ मास है तो इस तरफ डिस्टेंस होगा, यह होगा l/2, लेंथ अगर l है और ये होगा भी l/2, लेकिन इस तरफ माइनस तो माइनस यहां पर लेंगे, ये x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है, इस तरफ हम लोग लेते हैं प्लस और इस तरफ लेते हैं हम लोग माइनस, नहीं उसी ढंग से इस तरफ लेते हैं हम लोग प्लस और इस डिस्टेंस को लेते हैं माइनस, नहीं तो इसी चीज को हम लोग यहाँ कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये हमारा पॉइंट O है, अब हम लोग लिख ले कि लेट मास ऑफ द रॉड इज इक्वल टू m लेंथ ऑफ द रॉड, यूनिफॉर्म रॉड इज इक्वल टू l। अब हम लोग यहां से जैसे पहले करते थे कि सर्कुलर रिंग लिए थे तो इसको हम लोग छोटा सा यहां पर एलिमेंट काट लेते हैं। ये एलिमेंट की लंबाई dx हमारा है, यह जो dx एलिमेंट है, ये dx एलिमेंट हम लोग काटते हैं और यह dx एलिमेंट यहां से मतलब सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ये dx हमारा सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो समूचा लेंथ के लिए l के लिए मास इतना है तो हम लोग यहीं पर लिख दें मास पर यूनिट लेंथ, लाल से लिख देते हैं मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा m/l, यही मास पर यूनिट लेंथ है। तो dx लेंथ के लिए मास फॉर लेंथ dx, ये हम लोग dm मान लेते हैं, तो dx लेंथ के लिए हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ m है अपॉन l इंटू dx और di इसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के लोग अगर निकालें तो di हो जाएगा इज इक्वल टू dm इंटू x स्क्वायर। और अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल लेंगे तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड I is equal to integration of di, this is equal to integration of dm, dm का वैल्यू कितना है यहां पर देख लेते हैं m by l dx into x स्क्वायर और इसी चीज को हम लोग यहां dm को लिखते हैं दिस इज इक्वल टू m अपॉन dm x स्क्वायर m अपॉन l x स्क्वायर dx। इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं, ओरिएंट कर देते हैं, इसको x स्क्वायर को पहले लिखते हैं dx को बाद में लिख देते हैं और ये m अपॉन l है और इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का हम लोग लिमिट पर कंसीडर कीजिए, ये लिमिट क्या होगा माइनस होगा l/2 से प्लस l/2 तक, यही हमारा लिमिट है। इस तरफ लेंगे तो माइनस l/2 से यहां तक बढ़ते बढ़ते l/2 तक हम लोग आएगा, ये हमारा है l/2, ये हमारा ऑफ कोर्स प्लस है। अब हम लोग इसको निकाल दीजिए, अब आई हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं बचा है
एम और एल ये दोनों है कांस्टेंट है, एम अपॉन एल को बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। तो ये जो हो गया आपका हो जाएगा m अपॉन एल और इसका हो जाएगा x टू प्लस वन n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन मतलब टू प्लस वन और इसका लिमिट जो लिया आएगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। ये जो आ जाएगा आपका m अपॉन एल एक्स थ्री अपॉन थ्री माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। ये थ्री को बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा m अपॉन थ्री एल एक्स क्यूब माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। इसका हो जाएगा m अपॉन थ्री एल अंदर में हो जाएगा एल बाई टू का होल क्यूब ऊपर वाला का माइनस एल बाई टू का होल क्यूब। यह आ जाएगा आपका m थ्री एल आइए कितना हो जाएगा एल क्यू बाई एट और ये भी हो जाएगा एल क्यू बाई एट आइए यही आएगा माइनस एल क्यू बाई एट तो माइनस प्लस करके माइनस प्लस करते हैं तो ये लाइन में बड़ा कर देते हैं बीच वाला लाइन को इसको बड़ा करते हैं तो ये एल क्यू बाई एट। ये आ जाएगा m अपॉन थ्री एल अब एल क्यू बाई क्या हो जाएगा टू एल क्यूब बाई एट। इसको कैंसिल कीजिए चार आ जाएगा तो ये आ जाएगा m और ये l से ये l कैंसिल करके दो बचेगा यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग mi इक्वल टू m l स्क्वायर अपॉन 12। इसको अगर कंपैरिजन करें कंपेयर इट बाय एम के स्क्वायर जहां के क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन है यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका। एंड कंपेयर करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 12 और के इक्वल टू एल अपॉन 2√3। एल अपॉन 2√3 द रेडियस ऑफ जाइरेशन ये है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसका मतलब कि अगर हमको ये खाली मालूम हो और पूरा मास मालूम हो अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन मालूम हो तो हम लोग जानते हैं कि एम आई इक्वल टू होता है मास इनटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू ये होगा आपका मास m और रेडियस ऑफ जाइरेशन है कितना l अपॉन 2/3 तो हो जाएगा l स्क्वायर 4 into 3 दैट इज m l स्क्वायर अपॉन 12। तो यही रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेडियस ऑफ जाइरेशन एक्चुअली एक कांसेप्ट देता है कि सीधा सीधा कहां पर हमारा स्क्वायर कर देंगे मास से तो हमको क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो यहां नहीं लेकर के एक्सिस को हम लोग यहां ले लेते ये हमारा एक्सिस रहता ये हमारा जेड होता और ये हमारा जेड डैश होता कहते तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता तब फिर कुछ दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। और वैसी स्थिति में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए एक्सिस यूज करेंगे थ्योरम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और प्लेट के लिए अगर प्लेट हम लोग कंसीडर करें तो प्लेट के लिए भी हम लोग दो ढंग से ये प्लेट हमारा है तो ये एक्सिस से हम निकाल रहे हैं एक एक्सिस इधर भी होगा एक एक्सिस इधर भी होगा। अगर इधर आई एक्स है और इधर आई वाई है और इधर आई जेड है तो यह आई जेड आई एक्स और आई वाई में क्या रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको हम लोग
जानते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो नेक्स्ट डे हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करेंगे और इसके एक बार प्लेट के बारे में और इस रॉड के बारे में फिर रिकॉल करेंगे कि अगर ये दोनों को हम लोग इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालें या अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग निकालें तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।